लाइव न्यूज टीवी। हमारे फेसबुक पेज लाइव न्यूज टीवी को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जियो और जीने दो। जनाब, अदलिया की आज़ादी के लिए वकला और कौम को क्या करना चाहिए, और बताएं कि हमारी अदलिया आज़ाद है। पहली बात तो ये खोखर साहब के हमारी अदलिया बिल्कुल आज़ाद नहीं, आज से नहीं 70 सालों से ये गुलाम बनी जरगमाल है। जो इंसाफ की फराहमी वो सब समझ रहे हैं। जो मौजूदा निज़ाम है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सीधा हो चुका है। जितनी टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई है कि ये जो मोबाइल आपके पास है, ये 5 साल के बच्चे को तो उसको पता चल जाता है कि जहाज हवा में किस मुल्क का किस जगह पे जा रहा है, समुद्र में कौन सा जहाज किस जगह पे खड़ा है। तो हम अब कहते हैं कि ये काम कर रहा है। मैंने ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जितना सिस्टम है, ये सारे का सारा सिस्टम हमारा ब्लॉक हो चुका है और मुल्क जो है मुल्क तरक्की की तरफ कभी नहीं जाएगा ऐसी सिचुएशन में। तो जो हम लोगों को नुमाइंदा बना के कानून साजी के लिए लेके असम्बलियों में आते हैं, क्या वो नुमाइंदे ठोंस जैलसाजी और ठिप्पे लगवा के बदमाशी के जरिए और पैसे के जोर पे आएंगे? जो पैसे करोड़ों रुपए लगा के असम्बलियों में आता है वो क्या दाल बेचने के लिए आता है? उसने भी कमाना है ना। सर, मेरा एक और छोटा सा सवाल। इस वक्त 25 करोड़ आवाम इस मुल्क के वारिस हैं। हमारे जितने ताकतवर अदारे हैं ये किसी और के गुलाम है। इन्होंने आगे अवाम को गुलाम बनाया है। इस गुलामी की जंजीरें कब टूटेंगी और कैसे टूटेंगी? ये जो हम कौम है ना, 25 करोड़ कौम, ये 25 करोड़, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हम 6 करोड़ थे, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था और ये पाकिस्तान भी शामिल था। एक यूनिट होता था, मशरकी यूनिट और मगरबी यूनिट। तो वो उस वक्त जो हमने कुर्बानियाँ दी थे कौम, ये हम सारे भूल गए हैं। हमारे आबाओ जादाद ने कितनी कुर्बानियाँ दी। 50 लाख आदमी सिर्फ एक दिन में शहीद हुआ था पार्टीशन के दौरान पंजाब में। और एक मजे की बात आपको और बताऊं, सिंध में उसी तरह हिंदू बैठे हैं, कम्युनिटी सारी बैठी है, KPK में बैठी है, सरहद में बैठी है। बाकायदा सिर्फ पंजाब को इन्होंने तकसीम किया और 50 लाख इन्होंने आदमी शहीद करवाए। क्या इसीलिए हमने ये पाकिस्तान लिया था कि हम 25 करोड़ हो गए? कल भी हम गुलाम थे, आज भी गुलाम है। कल गुलाम अंग्रेज के थे, आज अपनों के गुलाम है। तो ये गुलामी का ये जो जंजीरें ना, हमने गुलाम ही रहना है। सर, आपकी बैक साइड पे जो नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग, ये वो सुप्रीम कोर्ट है जो सबसे ताकतवर है। इसका चीफ जस्टिस काजितुल कज़ाज़ होता है। वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अगर वो जुर्म करते हैं तो उनको कटहरे में बैठा सकते हैं। बट हमारा चीफ जस्टिस, हमारी सुप्रीम कोर्ट इतनी कमजोर क्यों है? मैं आपको बताता हूं, 1996 में देख लें, यही था ना, यही से नवाज शरीफ वो सारे नॉन लीग वालों ने हमला किया था। ये प्लान किया था कि जस्टिस नसीम हसन चीफ जस्टिस से, तो उस वक्त क्या हाल हुआ? ये जब खान साहब को उन्होंने सजा दी तो इधर वो असरे लेके सारा सिस्टम लेके ये नॉन लीग वाले और दूसरा मौलाना फजल रहमान साहब भाग गए थे, उनको किसी ने पूछा। और ये जो था बंदियाल साहब ने रात को 12 में, हम के अंधे हैं, गोरे हैं, हमने सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन जो हमारी जुबान है ना, जुबान को ताला लगा हुआ है। हमें पता है कि हम जुबान से कुछ ऐसी वैसे निकालेगा नहीं तो इन्हें अदालत भी लगेगी, जूतियां भी पड़ेगी। इसलिए खामोशी अच्छी है। तो बंदे हर एक को पता है, समझे ज़मीर तो सबका मलामत करता है, लेकिन हमारी जुबानों पे ताले लगे हुए हैं। हम पाकिस्तानी जरूर हैं, हमने कुर्बानियां जरूर दी। ये तो इनको सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला इनको ओहदा दिया है, इनको स्टैंड। जो बंदे इधर ये 14 जजेस बैठे हैं, 14 जजेस आ जाके ये स्टैंड कर लेते तो इंशाल्लाह ताला तो ये मसला ही नहीं है। इनको जब ये पता चल जाए कि इबादत तो मुस्लिम में अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला की इबादत है, अल्लाह ताला मालिक है इस मुल्क का। और जो हमारा निज़ाम है, इसकी जो सारे सिस्टम जो हम हलफ उठाते हैं उसमें सब कुछ लिखा है। हलफ की सिर्फ पासदारी कर लें तो ये निज़ाम चुटकियों में ठीक हो जाए, चुटकियों में। जी नाजरीन, जैसा कि आपने इनको भी सुना, मलिक ज़ैद साहब को भी सुना। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि हम आज़ाद हो जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है। ताकत का सरचश्मा सिर्फ अवाम होती है, अदारे नहीं। अदारे अवाम के होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे अदारे आज़ाद हो जाए, हमारी अदलिया आज़ाद हो जाए, तो निकलो पाकिस्तानियों, निकलो जजेस के साथ, अपने जजेस को आज़ाद करो और आज़ादी की ज़िंदगी गुजारें। तब तक के लिए दीजिए मुझे और इन सब दोस्तों को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।